वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस छोटे से लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। छोटा तो नहीं है परंतु इसको छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। ये जो वीडियो लेक्चर है हमारे राजस्थान के विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी की, सीईटी की, राजस्थान का एनी एग्जाम जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति पूछी जाती है उससे संबंधित ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना ताकि आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त हो। यदि आप यहाँ तक पहुंच ही चुके हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं संत एवं संप्रदाय। संत एवं संप्रदाय में संत क्या होते हैं? वो महापुरुष, ऐसे महापुरुष जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं और भक्ति मार्ग पर चलकर उनकी विचारधारा होती है, जो विचारधारा होती है उसे संप्रदाय कहते हैं। यानी कि भक्ति मार्ग पर चलने वाले महापुरुष संत कहलाते हैं और इनकी विचारधारा संप्रदाय कहलाती है। भक्ति एक मोक्ष प्राप्त करने का जरिया है, एक मार्ग है, एक माध्यम है। भक्ति की विस्तृत व्याख्या कहाँ पर की गई है? भागवत गीता में मिलती है इसकी विस्तृत चर्चा। अब अगर भक्ति को हम विभाजित करें तो भक्ति को 3 प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। एक तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति और एक मिश्रित भक्ति। सगुण भक्ति साकार, जिसमें हम ब्रह्मा विष्णु शिव के बारे में चर्चा करेंगे, संप्रदाय के बारे में। निर्गुण निराकार होता है और मिश्रित जो सगुण और निर्गुण दोनों का सम्मिलित रूप होता है उसे मिश्रित भक्ति कहते हैं। इसके अलावा जो अपने भारत के दक्षिणी भाग में जो भक्ति का प्रारंभ हुआ था, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत में, द्रविड़ भारत में किसने किया था? तो इनका दक्षिण भारत में इनका जो प्रचार है वो शंकराचार्य जी ने किया और भक्ति का प्रसार शंकराचार्य और भक्ति के जनक शंकराचार्य हैं। इसके अलावा भक्ति का प्रचार प्रसार किसने? अलवर और नयनार जो शिव के उपासक थे उन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और विष्णु जो अलवार थे वो विष्णु के उपासक थे, जबकि नयनार जो शिव के उपासक थे। दक्षिण भारत की मीरा किसे कहते हैं? दक्षिण भारत की मीरा अंडाल को कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं दक्षिण भारत में तो शंकराचार्य ने भक्ति का प्रारंभ किया। अब उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था वो रामानंद द्वारा किया गया, जिनके कुल शिष्य कितने थे? 12 थे, जिसमें से मुख्य 6 शिष्य थे। कौन कौन से थे? कबीर थे, धन्ना थे, पीपा थे, सदना थे और सेना रैदास थे। और अब इनके बारे में हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। कबीर थे जुल्हा कुल के थे, धन्ना जाट कुल के, पीपा राजपूत, सदना कसाई और सेन नाई, रैदास शर्मकार। ये इस प्रकार से कबीर, धन्ना, पीपा, संता, रैदास। अब हम राजस्थान की भक्ति के बारे में, भक्ति आंदोलन के बारे में, संत और संप्रदाय के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम अलग अलग संत के बारे में और उनके संप्रदाय के बारे में डिस्कस करेंगे। राजस्थान में जो संप्रदाय की बात करते हैं, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया था? और राजस्थान के भक्ति आंदोलन के जनक कहे जाने वाले व्यक्ति थे संत धन्ना जी। संत धन्ना जी द्वारा राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया गया। अब बात करते हैं संप्रदाय के बारे में। राजस्थान में संप्रदाय की बात करते हैं तो राजस्थान में शैव संप्रदाय की चर्चा करते हैं। शैव संप्रदाय कौन सा? जो शिव के उपासक थे वो शैव संप्रदाय के अंतर्गत था। शिव के अवतार कितने थे? 28 अवतार थे और 12वां जो ज्योतिर्लिंग था वो शिवाड़ सवाई माधोपुर में स्थित था। इसके बाद जो गुहिल और सिसोदिया वंश इसी संप्रदाय के उपासक भी थे। शैव संप्रदाय की कुल 4 शाखाएं हैं। कौन कौन सी है? सबसे पहली शाखा की बात करते हैं पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय। पाशुपति या लकुलिश संप्रदाय जिसके संस्थापक कौन थे? आचार्य लकुलिश थे और जिन्होंने लकुलिश संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये शिव जो आचार्य लकुलिश थे वो शिव के 28वें अवतार माने जाते थे। शैव संप्रदाय की प्राचीनतम ये शाखा है जो पाशुपति लकुलिश संप्रदाय वो शैव संप्रदाय की प्राचीनतम शाखा है
और गोहिल वंश इसी शाखा के उपासक हैं। गोहिल वंश के कुल देवता एकलिंगनाथ जी थे और कैलाशपुरी उदयपुर से थे। और इसके अलावा ये जो पाशुपति लकुलिश संप्रदाय ये राजस्थान में प्रचलित था। शैव संप्रदाय का एक ही जो पार्ट है पाशुपति लकुलिश संप्रदाय ये राजस्थान में था। इसके अलावा जो कापालिक शाखा था ये भी राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित था। इसके अलावा जो ये दोनों है लिंगायत या वीरशैव जो कर्नाटक में प्रचलित है, जबकि जो काश्मीरक है वो कश्मीर में प्रचलित शाखा है। तो इस प्रकार से ये बात होती है शैव संप्रदाय की। शैव संप्रदाय के बाद बात करते हैं नाथ संप्रदाय की। तो बात करते हैं अपन नाथ संप्रदाय के बारे में। नाथ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि थे और इन्हें मत्स्येंद्र नाथ भी कहते थे। और इसके अलावा जो शिव के भैरव रूप की इसमें पूजा की जाती थी। जो नाथ संप्रदाय है उसमें शिव के भैरव रूप की पूजा की जाती है और भक्ति के स्थान पर यहाँ पर योग पर बल दिया जाता है। योग पर बल दिया जाता है नाथ संप्रदाय में। और इसकी जो नाथ संप्रदाय की जो पीठ है वो माननाथी पंथ जो कहाँ पर स्थित है? महामंदिर जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है इसकी पीठ। नाथ संप्रदाय की पीठ माननाथी पंथ है जो जोधपुर महामंदिर में स्थित है। इसके जो माननाथी पंथ के प्रवर्तक हैं वो मान सिंह और या माननाथ कह सकते हैं, जिनकी एक पुस्तक है, जिनकी एक रचना है वो नाथ चरित्र है। इसके बाद मान सिंह जी के जो गुरु थे वो आइस देवनाथ जी थे। और इसके अलावा जो नाथ संप्रदाय की इसके अलावा और पीठ है एक वैराग पंथ जो कहाँ पर? अजमेर राताडूंगा अजमेर में है वैराग पंथ, जिसके प्रथम प्रचारक कौन थे? भर्तृहरि थे, जो रानी पिंगला के पिंगला की बातों से हृदय परिवर्तन करके इस संप्रदाय की में शामिल हुए थे और प्रचारक बने थे। और जोधपुर और जैसलमेर में रियासत में नाथ संप्रदाय का वर्चस्व रहा था। इसके अलावा जो नाथ संप्रदाय है उसके प्रमुख जो नाथ मुनि थे गोरखनाथ जी थे, गोगा जी थे, जाम्बो जी थे, जसनाथ जी थे, बालीनाथ जी थे। और गोरखनाथ जी के जो शिष्य थे वो थे भर्तृहरि जो उज्जैन के शासक थे। और ये रानी पिंगला के बातों से हृदय परिवर्तन करके इन्होंने प्रचार प्रसार में भाग लिया, भक्ति आंदोलन में भाग लिया। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? अलवर में बना हुआ है। इसके अलावा इनका मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका मेला भरा जाता है और इस मेले को कनफटे नाथों का तीर्थ कहा जाता है। इसके अलावा जोगियों का तीर्थ कहा जाता है, मेवात का कुंभ कहा जाता है। इनके 3 ग्रंथ हैं, श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग शतक। तो इस प्रकार से नाथ संप्रदाय होता है कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। तो इस वीडियो लेक्चर में हम नाथ संप्रदाय हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे वैष्णव संप्रदाय के बारे में। और इसके बाद जैसे इस संप्रदाय कंप्लीट होता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे संत के बारे में, पिपा जी के बारे में इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।